कि ये गले से उतर रहा है क्या सब कुछ? और कल जो आपने कहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, अगर है पैसा तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो हुई थी। 5-5 6-6 बोरियां भरी पड़ी थी नोटों से, अधजले नोट थे। तो ये 8 दिन क्यों लग गए भाई देश को बताने में? क्यों चुप बैठी थी दिल्ली पुलिस? और ये दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ ये क्यों कह रहे थे वहां कोई नोट मिले ही नहीं? उनके कर्मचारी कह रहे हैं देख भाई गांधी जी जल रहे हैं। संदीप जी उत्तर दिया जाए? जी नमस्कार संदीप जी, विद्वान पहले सबको मेरा नमन। देखिए, तथ्य तब प्रकाश में आते हैं जब आप गंभीर हो तथ्य तक पहुंचने में। लेकिन अगर आपकी गंभीरता ये दिखाई पड़ रही है कि आप तथ्यों को छुपाने में लगे हैं तो बात दीगर है। पूरा एफर्ट कल रात तक आपके प्रोग्राम के पहले तक ये था कि तथ्यों को कैसे छुपाए जाएं। आपने जो मौलिक चीजें होती हैं कि आपने वीडियोग्राफी नहीं की, अगर की तो आपने दिखाई नहीं। आपने जो रिकवरी मेमो होना चाहिए था आपने वो बनाया नहीं। सीएफओ दिल्ली एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उन्होंने अपना बयान बदला तो क्या एविडेंस को खल्त मल्त करने के लिए जज साहब के ऊपर तो एफआईआर जब होगी तब होगी। लेकिन ये आपने रिकवरी मेमो नहीं बनाया, इसके ऊपर तो एफएसओ और दिल्ली पुलिस के ऊपर तो एफआईआर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हो सकता है। संजय चड्ढा जी बैठे, विद्वान वकील बैठे हैं, मुकदमा अब तक क्यों नहीं लिखा गया? नंबर 3, अगर सीएफओ साहब ने यह कहा कि नहीं पैसा नहीं मिला और अब पैसा मिल रहा है, आपने दरअसल बड़ा अन्याय किया है अपने रिपोर्टर के साथ, जो उनको भेज करके आपने खतरे का खिलाड़ी बना दिया, नोट बरामद कर दिए। जरा उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि दिखाई ये पड़ रहा है सब चट्टान की तरफ बचाव पक्ष में खड़े हो गए हैं। जज साहब के प्रकरण में दरअसल एक एफआईआर होनी चाहिए, आग लगी कैसे? आग तो हमारे आप में बहुत लगी। जब तक कि सबोताज ना हो, आक्रमण ना हो, फिदाइन हमला ना हो, एफआईआर नहीं लिखी जाती है। शॉर्ट सर्किट में एफआईआर नहीं लिखी जाती है। इत्तेफाकन आग में गैस का चूल्हा फटने पे एफआईआर नहीं होती है। लेकिन अब पूरी तरीके से चट्टान की तरह लोग खड़े हैं कि सारा इन्वेस्टिगेशन का प्रकाश, ये जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की आग नहीं बुझाई जा रही है, भ्रष्टाचार की जो आग भड़की हुई है उसके सबूत नष्ट करने की, उसे बुझाने की कोशिश हो रही है। मैं कड़वी बात पूछ रहा हूं आपसे विक्रम सिंह जी। मैं वही कह रहा हूं, इस पे तो 3 अपराध तो हो जाने चाहिए थे। आपने सीजर मेमो नहीं बनाया, इन्वेस्टिगेट, और आपने सबूत को डिस्ट्रॉय किया। आपने इतने विलंब के साथ जो डिस्क्लोजर किया, जब आपके प्रोग्राम पे हो गया, मैंने कहा ना, मैं दावे से कह सकता हूं कि वीडियो बने होंगे और अब वीडियो आएंगे। और आप देखिए 2 घंटे में वीडियो बाहर आ गया आपके प्रोग्राम के तुरंत। 8 दिन कैसे लग गए? तो ये वीडियो क्यों, क्या दबाने की कोशिश थी? वीडियो डिलीट करने की कोशिश हो रही थी? खाने में अगर चाय में मक्खी पड़ जाती है, या आप छोटे मोटे फंक्शन में अगर समोसे में छिपकली निकल आती, तो उसके तो वीडियो वायरल दुनिया भर में हो जाते हैं। इतना बड़ा कांड तुगलक एनक्लेव में हुआ है और उसके वीडियो दबा दिए गए। और उसके ऊपर जो आप देखें, जो जिक्सॉ पजल और जिस तरीके के वक्तव्य बदले गए सीएफओ दिल्ली फायर सर्विस के, वो तो है ही है। बाकी न्यायपालिका के बड़े सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं, मैं कोई कौन होता हूं आक्षेप लगाने वाला, आरोप लगाने वाला, लेकिन जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से स्टैंड बदले गए, तबादले के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया और तबादले के बाद जो उसकी रूपरेखा तैयार की गई, मैं वाकई बड़ा हताश और निराश हूं। एक सिपाही 200 रुपए के पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है, नौकरी चली जाती है। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन। नहीं, अभी भी कुछ बिंदु हैं। 1 मिनट विक्रम सिंह जी, ये आपने कहा रिकवरी मेमो, ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना। नोटों की भरी हुई बोरियां, जले नोटों की बोरी है, वो तो अब मालखाने में बतौर सबूत होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं रखे गए? संदीप जी, करेंसी नोट का जलना एक बहुत जघन्य अपराध है। हाँ। उसका अपराध तो अलग, अभी तो आपने शुरू की है, हम लोग 1 घंटा लगा सकते हैं। करेंसी का जलाना एक अपराध, इस पे अपराध पंजीकृत क्यों नहीं हुआ? एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, उस पर अपराध पंजीकृत क्यों नहीं हुआ? आपने स्टेटमेंट दिया, रिकवरी नहीं हुई, आपके रिपोर्टर ने जाकर के एक ऐसा बड़ा एक कांड कर दिया, सबके झूठ को जो है उन्होंने उजागर कर दिया। क्या इन 4 एफआईआर को कोई करेगा? इन 4 नहीं, वो दूसरा पहलू है विक्रम जी। ये तो घर के अंदर जो भी आउट हाउस बता रहे हैं, देसी भाषा में कहूं घेर, कि एक वो कमरा था जी ऐसे ही खुला पड़ा रहता था, कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए, वहां की बात नहीं। आज जो मेरे सहयोगी हमारे रिपोर्टर वरुण जैन ने कमाल का काम किया है, और वो वहां पत्तों के साथ नोट बिखरे पड़े हैं, तो ये कैसी इन्वेस्टिगेशन हुई? 9वें दिन भी वहां नोट पड़े हुए हैं। ऐसा आपने कभी होते देखा है? अपने इतना लंबा आपका तजुर्बा है। न देखा न सुना।
नोट का जलना अपने में जघन्य, संजय चड्ढा जी जैसे विद्वान अधिवक्ता बैठे हैं, नोट जलाना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, इसके ऊपर भी अपराध पंजीकृत होना चाहिए था। तो 4 अपराध मैंने आपको बताया, एक भी आपने अगर पंजीकृत कर दिया होता तो ठीक नहीं, है। उसमें और अभी ये जब अभी करेगा, तब सिलसिला करेगा। यही नहीं थमता विक्रम जी। अब एक और बात, जो पत्राचार चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना के बीच, तो जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो लगातार ये पूछ रहे थे कि भाई ये पता लगाइए 15 मार्च को जले हुए नोटों को कमरे से किसने हटाया। अरे भाई, रात को 11:30 बजे 14 तारीख को आग लगी थी, वहां नोट तो मिल गए होंगे, वो तो मालखाने में होने चाहिए थे, रिकवरी मेमो बनना चाहिए था। अब देश के सबसे बड़े जज पूछ रहे हैं कि भाई ये किसने हटाया, किसने हटाया? कोई हटा कैसे सकता है? ये तो उल्टी गंगा बह रही है। जब सीएफओ ऐसा वरिष्ठ अधिकारी कह रहा कोई नोट नहीं बरामद किए गए, तो नोट नहीं थे वहां पे। ये बात दूसरी कि आपने खेल बिगाड़ दिया, आपके संवाददाता जाके खेल बिगाड़ दिया, अब अपराध पंजीकृत होना है। चीफ जस्टिस के कहने से क्या होता है? चीफ जस्टिस के कहने के पहले ही सारा केस खल्त-मल्त कर दिया गया था, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, करेंसी का जलाया जाना, सीजर मेमो का न बनाया जाना, तथ्यों को छुपाए जाना, इस तरीके इन पे 4 एफआईआर हो जाती है कम से कम। और अब 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी, जजेस विल जज अ जज। इसमें भी कुछ आप डिलिशियस आयरनी में शब्द इस्तेमाल करूं, वो देखते हैं, पाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज किसी पूर्व हाईकोर्ट जज ने यह कहा था, भारत के 75 वर्ष के इतिहास में हजारों जजेस आए, सब बड़े माननीय हैं, लेकिन एक्शन अगर हुआ है तो केवल 75 साल में 7 जजेस जो हिट विकेट हुए, अपनी गलती से ही पकड़े गए, अपनी गलती से ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब मैं नाम गिना क्यों गिना रहा हूं? शमित मुखर्जी को ले लीजिए, निर्मल यादव को ले लीजिए, लेकिन केवल 7, 75 साल में 7, और वो भी किसी एक्शन पे नहीं, इम्पीचमेंट पे नहीं, संवैधानिक तरीके से, कोई क्रिमिनल प्रोसीजर की वजह से नहीं, केवल चूंकि ओवरवेलमिंग एविडेंस था, हिट विकेट हुए अपनी गलती से। तो आप देख लीजिए, अगर मानक आपने डिसाइड कर ही लिया है। और दूसरी चीज, मैं अजीब सी बात कर रहा हूं, और कोई होता, सीजर्स वाइफ शुड बी बियॉन्ड सस्पिशन। इतने पे तो अगर आईएएस आईपीएस अफसर होता तो न सिर्फ बर्खास्त होता, जेल जाता, बल्कि डिस्ग्रेस के साथ फौज में होता, तो कोर्ट मार्शल होता। लेकिन यहां पर कह रहे हैं नहीं, एक एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जिस साजिश के तहत हाईकोर्ट जज साहब के मकान में अगर आग लगाई गई, तो वो विक्टिम है क्राइम के, वो एक्यूज थोड़ी है, ही इज अ विक्टिम ऑफ क्राइम। ऐसा अंधेर मैंने भी अब नहीं चुका। अभी तो ये देखा, नोट में आग लगना, कार्रवाई ना होना, वो तो विक्टिम है। ना, वो विक्टिम है। हाँ, संदीप जी, वो विक्टिम है। हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम आसमान के ऊपर आंख उठा रहे हैं। ठीक है, हमारे ऐसे अकिंचन लोगों को यह अधिकार नहीं है। जी, जस्टिस एसएन ढींगरा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे बेहदी ढींगरा साहब भी जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ जस्टिस सतीश चंद्रा, कल भी आप थे सर, और कल तक तो ये नोटों की बोरी, 5-6 बोरियां आध जले नोटों से भरी हुई, ये खुलासा नहीं हुआ था। अब ये खुलासा भी हो रहा है, पर आपको ये अजीब लग रहा है? 8वें दिन ये खुलासा होता है, पूरी व्यवस्था चुप्पी साधे बैठी थी, वहां बोरियां भरी पड़ी हुई थी नोटों की। देखिए संदीप जी, आपने जो इस घटना का पोस्टमार्टम किया है वो बहुत अच्छी तरह से किया है, और सारे इसके अंदर आपने बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन जवाब किसी का नहीं मिल पा रहा है। तो जवाब जो है वो तो आपकी हाई पावर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है, उसके अंदर 3 चीफ जस्टिस हैं, उनकी इंक्वायरी के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या क्या इसके अंदर जवाब हो सकते हैं, जितने भी आपने क्वारीज की हैं। जहां तक सवाल है मीडिया ट्रायल का, वो हो चुका है, तो यही नहीं होता रहेगा। जज साहब, पर जो ये बोरियां हैं, ये बोरियां कहां चली गई? धरती निगल गई, आसमान में कहीं छिप गई, तो ये तो कमाल की बात हो रही है। देखिए संदीप जी, कल भी मैंने कहा था कि इसके अंदर जब भी एक ऐसा पैसा मिलता है, तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स का केस बनता है और उसका मीमो बनता है, जो भी असेट्स बनती हैं, जो भी मिलती हैं, लेकिन वो कहीं आई नहीं है। आज की तारीख में हमारे सामने, आपके सामने जो है, कोई भी कैश अवेलेबल नहीं है। फॉर्चुनेटली आपने बताया कि आज पत्तों के बीच में कोई नोट मिला है, तो उस नोट को एग्जामिन किया जाए, फॉरेंसिक साइंस को भेजा जाए कि कितना जेन्युइन नोट है, क्या नहीं है। ये फिल्मी वाले नोट तो नहीं है
ये भी तो देखना पड़ेगा इनको। और दूसरा ये है कि जो रिकवरी मीमो नहीं इतनी है, रहमदिली, genuineness आपको बता इतनी दिया, forensic इनायत, science की report अभी आई नहीं है। इतनी दरियादिली जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए क्यों दिखाई जा रही है? यहाँ पर जगदीप धनखड़ साहब भी देश के उपराष्ट्रपति ये सवाल पूछ रहे हैं, कोई राजनेता होता, कोई देखिए कोई अधिकारी नहीं है, होता, कोई पत्रकार किसी को होता, तब क्या होता? उसके यहाँ इतनी ये ऐसे नोट मिलते तो। देखिए संदीप जी, किसी को कोई सिंपैथी नहीं है, सभी क्वेश्चन ऑफ लॉ देख रहे हैं, रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल, तो सबको अपना लॉ से ही काम करना है। ये तो ये नहीं कि मीडिया ट्रायल ने कहा और एकदम फांसी लगा दी जाए। जो हमारा मैं मीडिया ट्रायल की बात ही नहीं कर रहा है। एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। नहीं, आप मुझे बताइए। हाँ। चलिए आज नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कर क्या सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकता है उसके खिलाफ? नहीं, दिल्ली पुलिस तो कर सकती है ना उसके, कि वो उसके खिलाफ फायर ब्रिगेड के चीफ कह रहे हैं नहीं, पैसा ही नहीं मिला। हाँ, और ये जानकारी थी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लगातार जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देशों पर लगातार संपर्क में थे। और 15 मार्च को ही ये वीडियो उनके संज्ञान में आ गया था, तो लोगों को मालूम तो था, बिल्कुल आ गया था। तो अब जो है उसको कैश तो सीज हुआ नहीं, वो कैश गया कहां है, ये तो इंक्वायरी का क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब तो इंक्वायरी के बाद ही आएगा ना। इंक्वायरी के बाद आएगा, ये तो पता होना चाहिए ना। एक मिनट सर, के मनन साहब, ये तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए ना। इसको हु डन इट, इतनी बड़ी एल्फ्रेड हिचकॉकियन मिस्ट्री क्यों बनाया जा रहा है? दिल्ली पुलिस थी वहां पर और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे, तो कहां चला गया भाई पैसा? वो बोरियां कहां चली गई जले नोटों से भरी? मनन साहब, आपसे है सवाल। मेरे से सवाल है ये? जी। अच्छा, मैंने तो कल मेरा ख्याल इस बात का मैंने तो ये प्रश्न उठाया था कि देखिए, जिस समय भी कोई रिकवरी होती है तो उसका सीजर मीमो बनता है, 5 विटनेसेस होंगे। रिकवरी मीमो बनाने के बाद जो भी सामान मिलता है, इसमें नोट मिले हैं, रिकवर्ड आर्टिकल्स को माल खाना में जमा कराया जाता है। तो पुलिस अगर वहां आई है, अगर उन्होंने इनकम टैक्स को इन्फॉर्म नहीं किया, ईडी को इन्फॉर्म नहीं किया, या और किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो बोरियां, वो सूटकेस, वो जो भी था वहां पे बैग, वो तो थाने में जमा होंगे। फिर ये तो पुलिस बताएगी कि पैसा कहां गया। नहीं, यहां पर तो चीफ जस्टिस बहुत चीजें आ रही हैं, पूछ रहे हैं, पूछवा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय से कि भाई जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछो किसने पैसे हटाए वहां से। लेट मी प्लीज मैं कंप्लीट कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कल भी बताया है, 14 तारीख का वाकया है। 21 तारीख सुबह जिस समय टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये स्टोरी ब्रेक करी है, तब तो लॉयर्स को पता चला दिल्ली हाई कोर्ट में, या दिल्ली के लॉयर्स को, या आपकी प्रेस को। उससे पहले तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैं अपने आप से पूरे सम्मान के साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कर रहे थे 14 से लेके 21 तक? आपने इंटरनल इंक्वायरी कह दी चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को, और फिर अब आपने जब उनकी रिपोर्ट आ गई, तो भाई और भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, इंक्वायरी में स्टेटमेंट नहीं लिखे जाएंगे। इंक्वायरी में जस्टिस ढींगरा बैठे हैं, मैंने कल भी आपके सामने इनका नाम लिया था कि कितने ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट जज रहे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट से आए थे ये। मैं कल भी अपने आप को यही पूछ रहा था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो संज्ञान लिए हैं, क्या वो पर्याप्त थे? किसी की ट्रांसफर कर देनी वो पर्याप्त था। लेकिन दूसरी चीज जो संदीप जी चल के निकल के आ रही है, इन पर एक पहले एफआईआर थी, ये कहीं डायरेक्टर थे, और कितना सच है कितना झूठ है। नहीं, डायरेक्टर थे। ये 2018 में वो मामला आया था, संभावली शुगर मिल में थे। ये 2014 का मामला है। 2016 में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक महीना पहले, हाँ, तो 1 महीना पहले वो बात फिर उछाली गई है, जो भी थे।
अब बार में जो बात चल रही है, बार में ये बात चल रही है कि दोनों चीजें हो सकती हैं कि प्लांटेशन, जैसे मैं कल कह रहा था कि कोई भी, ये तो अगर नंबर 2 का पैसा उसको तो और भी ज्यादा संभाला जाता है, चूंकि नोट काफी थे, तो कोई पिछले कमरे में जाकर या स्टोर रूम में जाकर नहीं रखेगा। और उस पे अगर रखेगा भी तो सर्वेंट्स को या सिक्योरिटी वालों को नहीं पता होना चाहिए। और अगर पता है और साथ में कमरा सिक्योरिटी वालों का, क्योंकि मेन जो इनका रिहाइश का बंगला है उसमें से पैसे नहीं मिले हुए हैं। हाँ, ये बात सही पैसे है। मिले हैं पीछे से। अब देखना ये है, और ये देखना है कि पिछला जो कोई इस कोठी का, इस बंगले का पीछे से भी कोई आने का साधन है या इस पैसे को रखने का कोई साधन है। और जब सिक्योरिटी वालों को या इनके जो सर्वेंट्स थे या जो भी लोग वहां थे, नहीं, एम्प्लॉयज आपका थे, फेयर पॉइंट इनके है कि साथ मेरे ख्याल बहुत षड्यंत्र, लोग कोई साजिश तो नहीं की जा रही है जस्टिस यशवंत वर्मा भी के हो खिलाफ। सकता है, नहीं, मैं इसको डिनाई नहीं भी कर रहा हो हूं, सकता है, पर अभी सवाल भी ये हो सकता है। पर मनन साहब, सवाल ये है कि 15 मार्च को ही जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये वीडियो शेयर कर दिए थे, तो इतने दिन चुप्पी क्यों साधे रखी? और वो जो एविडेंस है, सबसे क्रूशियल संदीप जी, एविडेंस, मैंने वो कल भी बोरिया कहा, कहां अभी गई? फिर कह रहा हूं, हाँ, मेरे को अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कोई गिला ही नहीं है। मेरे को, अगर मैं अपने आप को पूछ रहा हूं, मैं पूरे सम्मान के साथ सिर झुका के पूछ रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए इतना बड़े मामले में। अगर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की पहले 156 सब सेक्शन 3 CRPC में मजिस्ट्रेट के होती थी, अगर वो FIR नहीं कराते थे, सेशन या हाई कोर्ट में जाते थे, इन्हीं की जजमेंट से इतना बड़ा अपना ही मामला, इतना बड़ा जुडिशरी जैसे जो एक थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी का, आज इतना बड़ा उस पर धब्बा लग रहा है। उसको बचाने के लिए भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने क्या क्या कदम उठाए हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये इंक्वायरी, इंटरनल इंक्वायरी 99 में ये बना था, इंटरनल इंक्वायरी का, और तो उससे कोई ये सारी चीजें सब, अब तक तो काफी एविडेंस, अगर ये सच्चाई है तो एविडेंस समाप्त कर दी गई है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में टेम्परिंग हो रही है। जब वो नोट जैसे ही आपने नहीं बीच में पता देखा किसी को, कि तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल वाले एविडेंस तो वही चीजें है। और जो सफाई भी दे रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, वो जला कह रहे हैं दिए कि वो जो ये जले हुए नोट है, नहीं, जले हुए नोट भी, अधजले नोट भी तो होने चाहिए जो थे ना जले माल हुए खाने नोट में। है, वो नो जले हुए नोट भी क्या वो असली थे या नकली थे? हाँ। अगर षड्यंत्र है तो नकली भी नोट हो सकते थे वो। तो मतलब आग ये का उसी दिन लगना, बिल्कुल जब ये दोनों बाहर मतलब थे, भी घर पे नहीं है। हाँ, तो घर पर नहीं है तो वो वही नोट तो मैं किसने कह रहा हूं ना हटाए? हाँ, कि तो ये तो षड्यंत्र भी हो सकता है। षड्यंत्र भी हो सकता है, पर ये न्यायपालिका के लिए ये क्या संदेश संकेत मिल रहे हैं? और लोगों का भरोसा, लोगों का इकबाल जो है और न्यायपालिका का जो इकबाल है, क्या उस पर अब सवालिया निशान लग गए हैं? संजय चड्डा, मैं एक पिछले मिनट 10 साल संजय से चड्डा कह से रहा सवाल है ये। संजय चड्डा, संदीप जी, बिल्कुल सही आपने बताया और कहा, और इतने बड़े बड़े वक्ताओं ने अभी बात कही। कंक्लूजन तो यही है कि जुडिशरी के ऊपर, देखिए, हमारे जो बाकी पिलर्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और हियर एंड देयर, सब पिलर्स से ज्यादा ट्रस्ट अगर किसी व्यक्ति का है, समाज का है, तो वो जुडिशरी में होता था। इस तरह के एपिसोड से हिल गई है जो आम जनता की नजर में। अगर आप मुझसे पूछें तो जुडिशरी की अभी भी सबसे ऊपर जगह थी, लेकिन इस तरह के एपिसोड से उस पे डेंट लगता है, उस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता और है। ये इतना जो वक्त लग गया संजय, इससे सवाल और ज्यादा आ गए ना। अगर 15 तारीख को ही वीडियो सामने था तो ये वीडियो सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए था। अब भी तो प्रेस रिलीज से ये सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए ना। 15 तारीख को कौन रोक रहा था? और तत्काल तब जांच के आदेश होते तो लगता कि हाँ, देयर इज नो हैंकी पैंकी, दाल में काला ही है, दाल पूरी काली नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? हमेशा जुडिशरी हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करती है कि जो है ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। इससे तो ट्रांसपेरेंसी
से नहीं हो रहा, ये बात लगती है सबको सामने आती हुई। इससे तो ये लगता है कि सही में मैनिपुलेशन हुआ है। अब तो ये लग रहा है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बची, तब ये वीडियो और रिलीज हाँ। किए गए हैं। अब ऑप्शन ही नहीं बची भाई, अब क्या करें, सब जगह सबको पता चल गया कि वीडियो भी बने हैं, तो मतलब फोटोग्राफ इस भी लिए गए हैं। गुंजाइश से क्या इनकार किया जा सकता है कि वीडियो को रोकना या कंप्लीटली डिलीट करने की कोशिश भी हुई, वो कोशिश नाकाम हुई, तब जाकर ये सार्वजनिक हुए हैं वीडियो? आदरणीय विक्रम सिंह जी ने शुरुआत में ही कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का केस है ये, कहां गई वो? अरे भाई पहले दिन तो ये सवाल, वीडियो आ गया, अब वीडियो आ गया, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, वो कहां गया? वो जो पैसा कहां गया? वो जले हुए वो जले हुए नोट है, अधजले नोट कहां गए? बाहर सड़क पे मिल रहे नहीं, हैं। इससे और जहां होने देखिए चाहिए वहां नहीं। मैं एक क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूं या एस्टैब्लिश भी कर रहा हूं भाई। अगर वो नोट यही नहीं पता है कहां, मालखाने में है नहीं, सीजे और मेमो में इनका जिक्र नहीं है, वीडियो बता रहा है वहां पर नोट थे, तो किसी ने हटाए हैं, वो हटाएगा क्यों? इसका मतलब वीडियो को भी डिलीट करने की कोशिश थी या निर्देश थे कि ये वीडियो दबा दो, खत्म करो, ये चीज सामने नहीं आनी चाहिए, ये देश के सामने नहीं आना चाहिए। पहले जो प्राइमा फेसी यही लगता है, बहुत सम्मान से कह रहा हूं क्योंकि यहां पे ज्यादा कहना भी मुझे लगता है कई बार नहीं ज्यादा क्या, जो बात है हम सीधी बात करते हैं, जो बात सीधी के मनन ने भी कही और विक्रम सिंह जी ने भी इशारा किया और जस्टिस सतीश चंद्रा ने भी ये बात कही, भाई अगर नोट मिले हैं तो ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी साथ में बिल्कुल लेना चाहिए था, या लेना ईडी को बुलाना चाहिए था, ईडी को बुलाना चाहिए। कुछ नहीं हुआ और सब चले गए। और उसके बाद एक दिन और अब ये पूछा जा रहा है कि भाई ये नोट किसने हटाए? हाँ, किसने हटाया, ये एक सवाल उठ रहा है। और एक इंस्पेक्शन हुआ जिसमें बताया गया कि दीवारें काली हैं, जली हुई थी, और तो वहां कुछ मिला नहीं। हाँ, और तो कुछ मिला नहीं। तो एक और वीडियो दर्शा रहा है कि नोटों की भीड़ है, नोटों के बंडल पड़े हैं और जले हुए अधजले। और आज तो आपके जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने तो कमाल ही कर दिया कि 9 दिन के बाद एक नोट बाहर घर के बाहर नोट घर के बाहर जला हुआ। हाँ, तो पड़े हुए हैं। देखिए जो आपने बात कही, दाल में काला क्या है, दाल ही काली है, बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। अब इसका क्या निष्कर्ष है? लेकिन जैसा कि बहुत हम सब जानते हैं, प्रोसीजर है 1999 में, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही स्वतः बनाया था। कोई भी अगर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज के अगेंस्ट कोई भी अगर चीज होगी तो उसकी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत नहीं, प्रोसीजर तो है, इंटरनल इंक्वायरी होगी, इसमें टाइमलाइन नहीं बताई गई। 1.5 महीना लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 10 साल लगेंगे। जब आप सीरियस हो, गंभीर हो इस चीज का तह तक जाने के लिए, तो एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। ये एक आज का बहुत बड़ी न्यूज भी है कि टाइमलाइन क्यों नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। ये देखिए, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीमिंगली डन, इट शुड बी डन, सबको दिखे कि न्याय हो रहा है। अब ये इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, ये बार बार एक ही बिंदु पे ले जाते हैं कि न्याय नहीं हो रहा है।